अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। इस वक्त 3-4 अहम इंटरनेशनल खबरें हैं जिसे हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहेंगे, क्योंकि यह खबरें बहुत ख़ास हैं और समाज में आपके बेसिक जानकारी के लिए काफ़ी अहम भी हैं। पहला खबर इस वक्त अमेरिका से आ रहा है। आपको पता होगा कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील काफ़ी दिनों से लटका हुआ था, वह अब पूरी तरह से फाइनल हो गया है। यह ट्रेड डील काफ़ी लंबे समय से भारत और अमेरिका के बीच लटका हुआ था, क्योंकि उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से काफ़ी नाराज़ थे और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% के 2 बार टैरिफ भी लगाए थे। इतने अमेरिकी टैरिफों के बावजूद भी भारत कुछ कारणों से अमेरिका के साथ इस ट्रेड डील को फाइनल नहीं कर रहा था। लेकिन जब से एप्स्टीन फाइल पूरी दुनिया में वायरल हुआ है और इस वक्त इस फाइल में दुनिया के सभी बड़े नेताओं और बड़े बड़े अमीर लोगों के नाम भी सामने आने शुरू हो गए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि इस एप्स्टीन फाइल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम है। इसी वजह से बीजेपी सरकार ने इस ट्रेड डील को अमेरिका के साथ अब फाइनल कर दिया है, जबकि इस ट्रेड डील को लेकर भारत और अमेरिका के बीच काफ़ी मतभेद था और कई ऐसे बड़े कारण भी थे जिसे लेकर यह ट्रेड डील पूरी तरह से असंभव लग रहा था। लेकिन रातों रात भारत ने अमेरिका के साथ इस ट्रेड डील को पूरी तरह से फाइनल कर लिया है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर से 50% टैरिफ हटाकर 18% कर दिया है। वहीं कई एक्सपर्टों का मानना है कि भारत ने इस ट्रेड डील में अमेरिका के सामने खुद को पेश कर दिया है, या यूँ कहें तो अमेरिका के सारे शर्तों को भारत ने पूरी तरह से मान लिया है। वहीं भारत और अमेरिका के बीच इस ट्रेड डील के फाइनल होने के बाद अमेरिकी ट्रेड एजेंसी ने भारत का एक मैप शेयर किया था, लेकिन अमेरिकी ट्रेड एजेंसी के इस मैप में सबसे खास बात यह था कि इसमें पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन जो इस वक्त चीन के कब्जे में है, उसको भी भारत के नक्शे में ही दिखाया था, जिसे देखकर भारतीय अंधभक्त काफ़ी खुश हो रहे थे और वह कहने लगे थे कि मोदी का डंका अमेरिका में भी बज रहा है। और हमारे यहाँ के इन अंधभक्तों को लगा कि अमेरिका पीओके और अक्साई चीन को लेकर भारत के साथ खड़ा हो गया है। लेकिन इन अनुभक्तों की खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया, क्योंकि अब अमेरिकी ट्रेड एजेंसी ने इस मैप को ही चेंज कर दिया है। बताया जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान से रिश्ता बिगड़ने के डर से अमेरिका ने यह कदम उठाया है, जिसके बाद अब अमेरिका की तरफ से अंधभक्तों को काफ़ी गहरा धक्का लग गया है और अंधभक्तों की यह खुशी कि ट्रंप इस मसले पर भारत के साथ खड़ा है, एक झटके में ख़त्म हो गया। आपको बता दें कि इस वक्त चीन के कुछ बड़े अधिकारी भारतीय दौरे पर आए हुए हैं और उनकी मुलाकात नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री के साथ हुआ है। इसके अलावा ये चीनी अधिकारी भारतीय अधिकारियों के साथ भारत और चीन के स्ट्रेटेजिक मुद्दे पर भी बातचीत को लेकर एक टेबल पर आए। चीन और भारत के अधिकारियों के बीच दोनों देशों को लेकर कुछ अहम बातचीत भी हुआ। भारतीय अधिकारियों के साथ चीन के इन अधिकारियों के मीटिंग के बाद चीन के सरकारी एजेंसी के तरफ से एक बयान आया, जिसमें बताया गया है कि चीन और भारत अपने रिश्ते को सुधारने की तरफ लंबे कदम बढ़ा रहे हैं और दोनों देश इस वक्त एक दूसरे को प्रतिद्वंदी न मानकर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि चीन और भारत के रिश्ते गलवान झड़प के बाद काफ़ी ख़राब हो गए थे। दोनों देशों के एक दूसरे के साथ बॉर्डर और ज़मीनी विवाद होने के बाद भी भारत और चीन एक दूसरे के साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं इस वक्त इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिकी दौरे पर गए हुए हैं और इस वक्त वहां पर नेतन्याहू ने अमेरिका के अहम इन्वॉय स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ मुलाकात की है। कुछ एक्सपर्टों का मानना है कि नेतन्याहू अमेरिका को ईरान के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, जिससे अमेरिका लगातार इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में अपने हथियारों को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है। वहीं इस वक्त मिडिल ईस्ट के कई देशों कतर, जॉर्डन और इजराइल में अमेरिकी हथियारों के मूवमेंट लगातार देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ईरान पर बड़े हमले की बड़ी तैयारी में लगा हुआ है और ट्रंप इस वक्त लगातार मिडिल ईस्ट के समुद्र में भी अपने एयरक्राफ्टों की संख्या बढ़ा रहा है। वहीं इस वक्त नेतन्याहू का अमेरिकी दौरा गजा और ईरान को लेकर काफ़ी अहम माना जा रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस वक्त नेतन्याहू अमेरिकी दौरे पर है और वह डोनाल्ड ट्रंप पर
ईरान पर हमला करने के लिए और ऊपरी प्रेशर बना सकता है, जिसे लेकर बताया जा रहा है कि नेतन्याहू ट्रंप से गजा पीस डील को रोकने के लिए भी बात कर सकता है, जिसमें नेतन्याहू ट्रंप से गजा में अपने इंटरफेरेंस को कम करने के लिए कहेगा, जिससे एक बार फिर से इजराइल को गजा पर खुलेआम हमला करने की अमेरिकी इजाज़त मिल जाए। बताया जा रहा है कि इसी वजह से इस वक्त नेतन्याहू गजा और ईरान को लेकर अमेरिकी दौरे पर पहुंचा हुआ है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू तो इस वक्त अमेरिकी दौरे पर हैं, लेकिन इस वक्त मिडिल ईस्ट में अल जज़ीरा ने एक बड़े और सबसे अहम खबर को दुनिया के सामने पेश कर दिया है। अल जज़ीरा ने अपने इस रिपोर्ट में बताया है कि इजराइल ने गजा पर हमले के दौरान थर्मल बमों का भी इस्तेमाल किया है। यह वही बम है जिसे पूरी दुनिया में कहीं पर भी इस्तेमाल को लेकर पूरी तरह से पाबंदी है, लेकिन इजराइल ने इन थर्मल बमों का उपयोग गजा में धड़ल्ले से किया है और गजा में इन इजरायली थर्मल बमों से 2800 फिलिस्तीनी लोग ऐसे मारे गए हैं जिसके बाद उनके लाश को भी कभी रिकवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह थर्मल बम इतना पावरफुल और ऊर्जावान होते हैं कि जिस जगह पर यह बम गिराए जाते हैं वहां पर इंसानों का शरीर एक झटके में लिक्विड में बदलकर भाप बनकर उड़ जाता है, क्योंकि इस एक थर्मल बम से 35,000 सेंटीग्रेड का तापमान उत्पन्न होता है। यहाँ पर सूरज का तापमान सिर्फ 35 सेल्सियस पहुँचने के बाद इंसानों का बुरा हाल हो जाता है और लोग घरों में भागने लगते हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 35,000 सेल्सियस तापमान वाले इस बम से इंसान के शरीर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता होगा। इन थर्मल बमों के इतना हाई टेम्परेचर होने की वजह से ही दुनिया में इसे कहीं भी इस्तेमाल करने से पूरी तरह से पाबंदी है, लेकिन इजराइल ने गजा में इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया है और इन थर्मल बमों के हमलों में 2800 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने ऐसे मार दिया है कि अब उनके डीएनए तक रिकवर नहीं किए जा सकते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इन मारे गए 2800 फिलिस्तीनियों का इस दुनिया में अब कोई वजूद ही मौजूद नहीं है। गजा में इजराइल के हवाई हमलों में इन थर्मल बमों का इस्तेमाल यह बताता है कि इजराइल गजा को लेकर कितना जालिम और क्रूर बन चुका है और वह जिन बमों पर पूरी दुनिया में पाबंदी लगा हुआ है उन बमों का इस्तेमाल गजा में खुलेआम किया है। और हो सकता है कि इस वक्त भी इजराइल गजा में हवाई हमले कर ही रहा है, और यह भी हो सकता है कि इस वक्त इजराइल इन थर्मल बमों का इस्तेमाल गजा में अब भी कर रहा हो, क्योंकि इस वक्त भी इजराइल पूरे गजा में लगातार हवाई हमले कर रहा है और इस वक्त लगातार फिलिस्तीनी लोगों के इजरायली हमलों में मारे जाने की खबरें आ रही है। वहीं इस वक्त सभी न्यूज़ चैनल और स्ट्रीम मीडिया इजराइल के इस हमलों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किए हुए है और गजा पर इजराइल के इस खतरनाक थर्मल बमों के इस्तेमाल का खबर कोई भी स्ट्रीम मीडिया या बड़े बड़े न्यूज़ चैनल नहीं दिखा रहे हैं। यह एक अल जज़ीरा जैसा शेयर न्यूज़ चैनल है जो इन खबरों को खोलकर पूरी दुनिया के सामने रख रहा है। वहीं इजराइल के गजा पर किए गए हमलों में भी अल जज़ीरा ने अपने बहुत से पत्रकारों को खोया है, जिसमें बताया जा रहा है कि सिर्फ अल जज़ीरा के 58 पत्रकार इजराइल के हमलों में गजा में मारे गए थे।